Hello friends, welcome to my channel The Shikhalogy. Today I am going to share with you my 7-hour study routine. I wake up daily by at least 5 am because मुझे 7 hours निकालने पड़ते हैं अपने घर के काम और ऑफिस वर्क के साथ। तो आज का मेरा टू डू लिस्ट है जीके, रिवर प्रोजेक्ट्स, न्यूज़, मैथ्स, टाइम एंड वर्क, हिस्ट्री, चैप्टर 2 एंड करंट अफेयर्स। मैं 6 बजे पढ़ने बैठ गई हूँ एंड यहाँ मैंने 2 घंटे का अलार्म लगा लिया है। तो मैं अभी जीके सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ। हियर आई एम मेकिंग लिस्ट ऑफ रिवर प्रोजेक्ट एंड देयर बेनिफिशियरी स्टेट्स, जो मैं लिस्ट पूरी प्रिपेयर करके अपने यहाँ विजन बोर्ड में अपने सामने रेडी कर लूँगी, ताकि जब भी मैं इसको देखूँ और मुझे ये याद होते जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, river is Sutlej, and states, the beneficiary states are Punjab, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। एंड नेक्स्ट उसके बाद मैं रिवर्स, ओशंस, प्रोजेक्ट्स, डैम्स, इससे रिलेटेड जो भी रिसेंट करंट अफेयर्स में न्यूज़ थे, जैसे कि रिवर, ग्लेशियर, इसको रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे, इन सब को भी मैं नोट्स बनाती जाऊंगी, ताकि जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या करंट अफेयर्स हैं वो सारे मेरे नोट्स एक साथ रहें। तो जब मैं रिवर्स का टॉपिक लेके बैठी हूँ आज, तो मैं आज वो सारी चीज़ें एक साथ उसको कवर करूँगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी कि मैंने रिवर्स को लेके जो करंट अफेयर्स नोट डाउन किए हैं वो कहाँ से फॉलो किए, ताकि आप भी वहाँ उसको पढ़ सकें। एंड उसके बाद मैंने जब करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फॉलो किए कि रिवर्स को लेके ज्योग्राफी में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, मैंने उनको भी नोट डाउन किया। एंड इससे क्या होता है कि एक तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड करते रहे, ताकि हमको ध्यान रहे कि क्या एग्जैक्टली यूपीएससी हमसे पूछ क्या रहा है, एग्जैक्टली वो हमसे चाहता क्या है कि हमको क्या नॉलेज रहे। तो जैसे कि उन्होंने लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू फेमस प्लेसेस रिलेटेड टू रिवर्स। दैट मीन्स हमें सिर्फ रिवर की जानकारी नहीं चाहिए, हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि रिवर्स के आसपास फेमस प्लेसेस क्या क्या हैं। सो अभी मेरी पढ़ाई 2 घंटे की कंप्लीट हो गई है। सो मेरे आज का जीके का सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो उसको मैं अपने जो आवर्स मैंने कंप्लीट किए हैं उसको मैं अभी अकाउंट कर लूँगी अपनी डायरी में। सो एंड यहाँ पे टू डू लिस्ट को भी मैं चेक कर लेती हूँ। अब मैं शाम के 4 बजे पढ़ने बैठी हूँ मेरे ऑफिस का वर्क कंप्लीट करने के बाद। अभी मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने वाली हूँ, जिसमें मैं बिपिन चंद्र से सेकंड चैप्टर कवर करने वाली हूँ, इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चैप्टर में डीके ऑफ द मुग़ल एम्पायर एंड हैदराबाद, बंगाल, मैसूर, अवध, ये सब स्मॉल स्टेट्स की एमर्जिंग हिस्ट्री भी इसी में मेंशन की हुई है। सो यहाँ मैं अपना मिड इवनिंग स्नैक्स कर रही हूँ। एंड अभी मैं जो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है हिस्ट्री का, उससे रिलेटेड क्या प्रीवियस क्वेश्चंस आए थे उसको मैं चेक कर रही हूँ एंड उसको भी नोट डाउन कर रही हूँ, ताकि जब मैं अगेन इस नोट्स को रीड करने आऊँगी, रिवीजन करूँगी, तब मैं इसी चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस को भी साथ ही में कवर कर लूँ। सो मैंने बिपिन चंद्र का चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। सो मैं वही टू डू लिस्ट में भी चेक कर लूँगी। एंड आई मूव ऑन टू माई नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द डे, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सब्जेक्ट मैं टोटली ऑनलाइन पढ़ती हूँ, तो जो लिंक्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए हैं वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। यहाँ पे मैं नोट मेकिंग के लिए एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स डेट बाय डेट फॉलो नहीं करती हूँ, मैं टॉपिक टू टॉपिक फॉलो करती हूँ। A4 साइज़ शीट का हर एक शीट को मैंने मेंशन कर दिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट या डिफेंस या पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट एक्ट्स, मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया है। तो जो मैं करंट अफेयर्स में टॉपिक पढ़ रही होती हूँ, मैं उस सेक्शन में जाके लिख देती हूँ। तो उससे होता क्या है कि जब मैं करंट अफेयर्स के फुल नोट्स रिवाइज़ करने बैठूँगी, तो मुझे पता रहेगा कि पिछले 1 साल में
वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या हुआ है, डिफेंस के लिए क्या क्या हुआ है, इंडियन पॉलिसीज़ क्या क्या नए बने हैं. So I found this to be the best way to follow current affairs for UPSC preparation. तो अभी मेरे नेक्स्ट 2 आवर्स भी कंप्लीट हो गए हैं एंड क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स आज का सब्जेक्ट भी कवर हो गया तो मैं उसको भी अकाउंट कर लूँगी अपने डायरी में एंड साथ ही टू डू लिस्ट में भी चेक कर लूँगी. नेक्स्ट 2 आवर्स आई एम गोइंग टू डेडिकेट टू मैथ सब्जेक्ट. As maths is my weak subject, so I am trying to give 2 hours daily to maths dedicatedly so that I can cover this as much as possible in next 3 months, because as part of CSAT exam this is very important to qualify paper 2. So for maths I am following RS Agrawal also because I need to focus from the basics itself. तो अगर आप भी मैथ्स को अपना वीक सब्जेक्ट मानते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी 2 आवर्स मिनिमम डेली इस सब्जेक्ट को दें, बिकॉज दिस सब्जेक्ट नीड्स टाइम एंड लास्ट मोमेंट पे इस सब्जेक्ट को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. सो मैंने मैथ्स के 2 आवर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं तो अब मैं उसको डायरी में मेंटेन कर लूँगी कि आज मैंने कितने आवर्स मॉर्निंग स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट में कंप्लीट किए हैं. तो इसी तरह मैं डेली अपनी डायरी में मेंटेन करती जाऊंगी आवर्स को. सो टुडे आई हैव शेयर्ड विद यू माय 7-hour स्टडी रूटीन. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो शेयर एनी सजेशंस फॉर UPSC preparation. Please like this video and subscribe to my channel The Shikhalogy. I'll be posting my next video very soon. Bye.